मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ सर से कि कई बार ऐसा होता है कि इंस्टेंटली इतना गुस्सा आता है या स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है कि सिचुएशन ऐसी होती है कि आप उसको अपने स्ट्रेस लेवल को एक्सप्लोर भी नहीं कर सकते, एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, तो हाउ टू मैनेज एट दैट वेरी टाइम? बहुत अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। ये ना, ये शरीरा मेरा इस जग में आय क्या क्या तू कर्म कमाया, हम ये बाणी में पढ़ते हैं। हम सोच रहे थे कि पैसे कमाते हैं, या कर्म भी कमाने पड़ते हैं। सो ये कमाना पड़ता है। वन हैज़ टू प्रैक्टिस दिस। प्रैक्टिस करते 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 आस्ता आस्ता छोटी छोटी सिचुएशन से बड़ी सिचुएशन तक, जिसमें एक्सप्लोड होने की बात कर रहे हैं, हमारे को ये जीवन जांच, ये जुगत, ये तरीका, ये गुर समझ में आ जाते हैं, मेथड समझ में आ जाता है कि मेरे को ऐसे इतना क्रोध चढ़े ही ना, है ना। जैसे बच्चे के साथ दूसरे बच्चे ने, दूसरे बहन भाई ने या पड़ोसी के बच्चे ने उसका टॉय ले लिया, है ना। अब वो उसे लड़ने लगा है, आपको क्रोध नहीं चढ़ा, उसको चढ़ा है, चढ़ा है, वो उसे लड़ने लगा है, तो आप उसको क्या बोलते हो? नहीं नहीं बेटा, लड़ते नहीं है, कोई बात नहीं, मिल के खेलते हैं। अच्छा तू मत रो, तेरे कभी एक और ले देंगे, टूट गया ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मम्मी ले देगी। ऐसे करते हो ना, आपको तो क्रोध नहीं चढ़ा, आपने वो कमाया हुआ है, आपको पता है दिस इज़ जस्ट नथिंग, पर बच्चे के लिए इट इज़ बिग थिंग। ऐसे ही वो टॉय से लेके बड़ी से बड़ी बात आपके लिए बिग थिंग है, लेकिन जिस दिन विजडम ले ली और उसको कमाना शुरू कर दिया तो ये जस्ट नथिंग होता जाएगा ना, फिर क्रोध चढ़ेगा नहीं। जैसे आप बच्चे को एडवाइस कर रहे हो क्रोध मत कर, ऐसे आपको अंदर वाली, आपका क्या नाम है? मीनू जी, आपके अंदर वाली मीनू आपको बोलेगी डोंट वरी, कोई बात नहीं, क्या होगा, वत तो वत की हो जाएगा। वत तो वत पंजाबी में एक सेइंग है, वो केड़ा आखिर आ चली है ना। तो मैंने ये बचपन में सेइंग सुनी थी, आखिर, मेरे को, मैंने सोचा आखिर का मतलब होता है सुनामी या समथिंग, पता लगा आखिर मतलब आखिर, आखिर, हाँ आखिर तो आना ही है एक दिन। सो व्हाट, आप मोया जग पर लो, ओ नहीं नहीं नहीं, ये बचुआ क्या होगा ना, फिर घर में क्या होगा ना, फिर ये फेल हो गए फिर क्या होगा ना, इसका रिश्ता टूट गया तो क्या होगा ना, हमारी शादी के टाइम अगर गेट ठीक तरीके से ना लगा लोग क्या कहेंगे ना, अगर बारात टाइम पे ना आई, आपने ये नहीं किया वो नहीं किया। हम कितने सारे इशू बनाते हैं, कितनी सारी टेंशन इकट्ठी करके, बाहर इकट्ठा करके अपना शिप डुबो लेते हैं ना, राइट। सो व्हाट, क्या होगा, जिनकी टाइम पे बारात आई है फिर क्या हुआ, वो झंडे गाड़ दिए उन्होंने। जिनकी केटरिंग टाइम पे हो गई फिर क्या हुआ। मैंने अमेरिका में सुना, उनका बात बात पे गिर जाता है ऐसे, ये मेरी एनिवर्सरी का केक बन रहा है, ये कंपनी बनाएगी, 7 o'clock केक अंदर टेबल पे लग जाना चाहिए, पार्टी ख़त्म होने का टाइम है, केक के ऊपर मोमबत्ती लगी होनी चाहिए, केक के चारों तरफ रिबन बंधा होना चाहिए, जो चक्कू आएगा चांदी का होना चाहिए, इधर से हत्था उसका सोने का होना चाहिए, यहाँ पर लाल रिबन लगा होना चाहिए। 7:11 पर मैं ऐसे पेंसिल हील पहन के आऊँगी और फिर मैं ऐसे काटूँगी, एग्जैक्ट बिल्कुल सब कुछ। और ये जो एनिवर्सरी है ना, इसके लिए 6 महीने पहले मैंने अपनी एक ड्रेस बनने को दी है, वो ड्रेस दर्जी बना रहा है, वो पार्टी से एक दिन पहले मैं फाइनल टचिंग करा के उसको फिक्सअप करा के प्रेस करा करू के रेडी रखूँगी। 5 बजे मैंने पहन लेनी है वो। ऐसे डिजिटल चलते हैं वो। जो लोग डिजिटल चलते हैं ना, वो टेंशन ज़्यादा लेते हैं, उनको क्रोध ज़्यादा चढ़ता है ना। बस मुसीबत हो गई। अब क्या हुआ, वो जो ड्रेस तैयार कराई थी ना, वो ठीक नहीं बनी है। अब ये केक और ये सारा जो कुछ है, सारी टेंशन शुरू हो गई, पंगा शुरू हो गया। अपने लिए एक सुनामी तैयार कर लिया, अपने लिए एक भूचाल तैयार कर लिया, और उस ड्रेस वाले दर्जी के साथ वो ऐसे लड़ने लगी, अगर मैं उसकी जगह होता तो कच्चा बनैन पहन के भी केक काट लेता आराम से, पर उसने मुसीबत डाल ली अपने लिए, है ना। इट्स नॉट बिग इशू,
तू जो रोज़ सिंपल कपड़े पहनती है वो पहन के भी तू ये कर सकती थी। अपने लिए ऐसे इशू बनाया हुआ है। सो जस्ट नथिंग। जिन्होंने टाइम पे केक काट लिया और जिनकी ड्रेस बन भी गई थी तो क्या हो जाता है, फिर ये मोमेंट चला ही तो जाएगा। सो आई शुड लर्न, लेट इट कम एंड लेट इट गो। इस तूफान को आने दो और इस तूफान को जाने दो। तूफान रुकता नहीं है, तूफान ऐसे चलता है। सो कुछ नहीं हो जाएगा। अब आप कोई भी एग्जांपल बना लो, नहीं अगर बच्चा ऐसे करे तो एक टीचर ने मेरे को क्वेश्चन किया था, नहीं अगर मेरा बच्चा हथौड़ी लेके टीवी के पास खड़ा हो और उसकी स्क्रीन को तोड़ दे तो फिर उसको गुस्सा नहीं करूँगी मैं? आप तो बड़ा मुंह मीठा मीठा बना के बोलो, ये अमेरिका नहीं है, ये इंडिया है। बच्चे बहुत ढीठ हैं, शरारती हैं। जब तक उच्चा ना बोलो, जब तक कमरे ना बंद करो, जब तक इनको पीटो ना, जब तक इनको मुर्गा ना बनाओ। एंड शी वाज टीचर। तो मेरे को बोलती है, मैं एक मदर भी हूँ, अगर मेरा बच्चा ऐसे करो तो मैंने उसको रिक्वेस्ट की, फिर आपके पास क्या सोल्यूशन है? बोली, मैं उसको गुस्सा करूँगी। उठ के जाने का टाइम थोड़ा ना है उसको पकड़ने का, तो टीवी के पास खड़ा ऐसे मार देगा। तो मेरे को बोलती है, अगर आप मेरी जगह होगे तो क्या करोगे? मैं कहा, मैं टीवी तोड़वा लूँगा। सो व्हाट? टीवी 1 लाख रुपए का है या 10 लाख का है? अगर मेरे गुस्सा करने से मेरे दिमाग की नस फट गई तो वो 10 लाख से जुड़ती नहीं है। ओके, सो व्हाट? चल भाई तोड़ ले, राइट? पर ये पेशेंस कैसे कमाई? ऐसे कमाएंगे, लाइक माई नानी सेड, इस ग्लास ने एक दिन टूटना ज़रूर है। मेरी बहू से टूटे या मेरे बेटे से टूटे या मेरी नौकरानी से टूटे, मैंने गुस्सा नहीं करना। एक ग्लास, घर के 6 मेंबर इसमें पानी पीते हैं, मैं कल्ली मुसीबत इस ग्लास को टूटने की अपने सिर क्यों डालूं? This is just way how to create your patience. Once you learn this technique, then slowly कर्म कमाया समझ आता जाएगा। एंड इधर कुछ भी होता है आपको गुस्सा नहीं चढ़ता, यू आर बैलेंस्ड। द मोमेंट यू आर बैलेंस्ड, फिर आपकी ये क्रिएटिविटी काम करती है। जैसे वो बताते हैं ना, आपके अंदर जितना अनुलोम विलोम करके भस्त्रिका करके आपके अंदर ऑक्सीजन जाएगी, उतना आपके बॉडी के केमिकल सेक्रीट होंगे। अब तो ये भी बोलते हैं कि आपकी पैनक्रियास दोबारा से काम करने लगेंगी, राइट सेठ जी, है ना? तो सब कुछ काम करने लगता है। तो ऐसे आपके केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे। जब आपका बैलेंस होगा ना, मान जीता है जग जीत होगा, तो आप बैलेंस्ड होंगे तो आपके क्रिएटिव केमिकल पैदा होंगे, तो आपको वो सिचुएशन हैंडल करनी भी आ जाएगी। पर इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वो हम रोज़ सीखते हैं, जैसे आप योगा सीख रहे हैं, राइट? सो फॉर एनीथिंग आई एम प्रिपेयर्ड। सो व्हाट? ऐसे करेंगे ना, ये मेरे दिमाग में बजेगी। सो व्हाट क्या होगा? एक दिन मार ही जाएंगे ना, तो ठीक है, शायद यही आखिर आने का टाइम है। ओके, लेट इट बी। आई एम प्रिपेयर्ड फॉर वर्स्ट। वंस यू आर प्रिपेयर्ड फॉर 100% वर्स्ट, अगर उससे कम हुआ तो सेविंग हुई ना। सो बी प्रिपेयर्ड। मैं हारने के लिए तैयार हूँ, अब हराओ। बुरा नहीं, सब भला ही है। अरे हार नहीं, सब जीत है। मैं जीतना चाहती ही नहीं। मैंने कब कहा कि मैं ऐश्वर्या रॉय बनना चाहती हूँ? मैंने कब कहा कि मैं सुपर वुमन हूँ? वाई आई हैव टू प्रूव, वाई आई हैव टू जस्टिफाई? मैं ठीक हाँ, राइट? एंगर गया, आई डोंट हैव टू जस्टिफाई। सो जस्टिफाई करते करते ग्रोथ चढ़ता है। अपनी अंदर जस्टिफिकेशन बनाते रहे। इनको समझ नहीं आ रहा है मेरे ऊपर शक क्यों कर रहे हैं, बस गुस्सा चढ़ गया। तो कर लो ना। एक की हमने काउंसलिंग की, वो बोलती है, मेरे को मेरी सास और पति पे बहुत गुस्सा चढ़ता है, मैं इस घर में नहीं रह सकती, तलाक लेना जाना है। क्यों? मेरे मायके वालों को मेरे मम्मी पापा के बारे में बहुत बुरा भला बोलते हैं, मैं नहीं रह सकती। हर टाइम मेरे मम्मी पापा को बुरा भला बोलते रहते हैं। तो मैंने उसको बोला, अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल क्या बोलते हैं? नहीं आपको नहीं मालूम, इतना बुरा भला बोलते हैं। मैंने कहा चलो एग्ज़ाम्पल बनाते हैं। आपके मम्मी पापा कंजूस नहीं हैं कंजूस? बोले नहीं। अगर वो बोलती ना यस, तो मैं प्रूव कर देता कि तेरे मम्मी पापा कंजूस नहीं है। कैसे? एक बच्ची बन नहीं सकती है लाख करोड़ों रुपए लगा के, और उन्होंने एक बच्ची अपने इस शरीर से बना के दे दी, कितना बड़ा दान कर दिया। कंजूस नहीं है, राइट? तो आप सोचो, जो अपने जिगर का टुकड़ा किसी को दे सकते हैं, वो कंजूस नहीं हो सकते हैं।
तो आपके मम्मी पापा कंजूस नहीं है ना? बोली नहीं। मैं कहा आप जब आपकी सास और आपका पति बोले तेरे माँ प्यो बड़े मीन हैं, बड़े कंजूस हैं, उन्होंने दाज में ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, राखी वाले दिन ये नहीं दिया, दिवाली वाले दिन ये नहीं दिया, तो इधर से सुन के इधर से निकाल दो। ये किसी और के मम्मी पापा की बात कर रहे हैं, मेरे मम्मी पापा की नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो कंजूस है नहीं। अब गुस्सा कहाँ गया? आपके पास एक माइट आ गया, माइट, अंदर की ताकत, दैट इज योर्स। उसको बोलते हैं मेरा राम, मेरा अल्लाह, मेरा वाहिगुरु, मेरा सतगुरु रखवाला हुआ, मेरा, वो मेरा इंडिविजुअल है, आप उसको नहीं छीन सकते। दैट्स इट, वेरी सिंपल।